जिधर जिधर खुलेगा नया बाजार उधर सबसे पहले बनेगा मारवाड़ी का व्यापार। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में जिन्होंने इंडिया के बिजनेस लैंडस्केप को फॉरएवर चेंज कर दिया है। हम बात कर रहे हैं मारवाड़ी समुदाय की। वो लोग जो सिर्फ व्यापार नहीं करते बल्कि व्यापार की नदी में तैरना उनके खून में है। कुछ डेटा पॉइंट्स बताता हूं। इंडिया के टॉप 500 कंपनीज में से लगभग 25% मारवाड़ी बिजनेस फैमिलीज के हाथों में है। इंडिया के टोटल टैक्स कलेक्शन का 15 से 20% इन्हीं बिजनेसेस से आता है। फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में 20 से ज्यादा मारवाड़ी बिजनेस लीडर्स शामिल हैं। भारत की लिस्टेड कंपनीज में करीबन 30% से ज्यादा कंपनीज मारवाड़ीज की हैं। लेकिन सवाल यही है, आखिर क्यों? कैसे एक रिलेटिवली स्मॉल कम्युनिटी ने इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया है? क्या है वो सीक्रेट सॉस जो इन्हें इतना सक्सेसफुल बनाता है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। आज हम डीप डाइव करेंगे 5 ऐसे फाइनेंशियल लेसन्स में जो मारवाड़ी बिजनेस लेजेंड से आप सीख सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं या फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं या सिंपली अपने पैसे को बेहतर मैनेज करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे सबसे सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिटी के वो सीक्रेट्स जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर लेसन्स पे जाने से पहले मैं मारवाड़ीज की लेगेसी आपको बताना चाहता हूं। भारत मारवाड़ी कम्युनिटी ओरिजिनली राजस्थान के मारवाड़ रीजन से है, लेकिन आज ये लोग पूरे देश में बिजनेस में एक्टिव हैं। कोलकाता से लेके कैलिफोर्निया तक, दिल्ली से लेके दुबई तक और मुंबई से लेके मेलबर्न तक। जब हम मारवाड़ी बिजनेस लेजेंड्स की बात करते हैं तो कुछ सरनेम्स इमीडिएटली हमारे माइंड में आते हैं, जैसे बिरला फैमिली जो 100 साल से ज्यादा से बिजनेस कर रही है। जीडी बिरला से लेके कुमार मंगलम बिरला तक आज तक ये लेगेसी बनी रही है। बजाज फैमिली जमनालाल बजाज से शुरू हुई, आज ये फैमिली राजीव बजाज और संजीव बजाज तक 100 साल से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। गोइंका फैमिली, आरपी गोइंका ग्रुप, संजीव गोइंका ग्रुप अभी जबरदस्त बिजनेसेस हैं। सीमेंट इंडस्ट्री के पायनियर बांगर फैमिली, रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखने वाली पोदार फैमिली, सीमेंट और शुगर इंडस्ट्रीज के पायनियर्स दालमिया फैमिली, भारत के अपने कहे जाने वाले वॉरेन बफेट राकेश झुनझुनवाला जी, स्टील के किंग मित्तल फैमिली, माइनिंग से लेकर रिटेल तक अग्रवाल फैमिली, एसआर ग्रुप के फाउंडर्स रुया फैमिली और फार्मास्यूटिकल, रियल एस्टेट और बहुत जबरदस्त बिजनेस करने वाली पिरामिल फैमिली। मारवाड़ीज कभी कभी अपनी यूनिक वोकैबुलरी की वजह से भी बहुत जाने जाते हैं, जैसे पैसे को पीसो, प्रॉफिट को मुनाफा और अकाउंटिंग बुक्स के लिए तो बहुत ही सुंदर नाम बही खाता। इनके बिजनेस लिंगो उनकी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मारवाड़ी बिजनेस सिर्फ पुराने खानदानी बिजनेस हाउसेस तक ही लिमिटेड है तो आप बहुत गलत हैं। आज के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी कई सक्सेसफुल फाउंडर्स मारवाड़ी बैकग्राउंड से हैं। उदाहरण के तौर पर रितेश अग्रवाल ओयो के फाउंडर, ट्विटर के सीईओ रह चुके पराग अग्रवाल, ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल, जोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल, लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल, बोट के अमन गुप्ता और शादी.com के अनुपम मित्तल, ये सारे मारवाड़ीज हैं। ट्रेडिशन से लेकर टेक्नोलॉजी तक, कॉर्नर शॉप से लेकर कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स तक, मारवाड़ी बिजनेस एक्यूमेन ने इंडिया को शेप किया है और इस जर्नी में उन्होंने कुछ ऐसी सीख दी है हमें जो काफी इंस्पिरेशनल है, जिनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहली लर्निंग समझते हैं। पहला इंपॉर्टेंट लेसन जो हम मारवाड़ी बिजनेस लीडर से सीख सकते हैं वो है रिलेशनशिप्स से रेवेन्यू। बिजनेस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये रिलेशनशिप्स का फाउंडेशन है। भरोसा जीतना सबसे बड़ा एसेट है, ये बात कही थी राहुल बजाज ने। मारवाड़ी बिजनेस सर्कल्स में एक विजडम है, पहले संबंध फिर लेन देन, जिसे हम कहते हैं पहले फ्रेंड रेजिंग और फिर फंड रेजिंग। मारवाड़ी बिजनेस फैमिलीज बिजनेस डील्स को सिर्फ ट्रांजैक्शंस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में भी कन्वर्ट कर देती है। क्रेडिट नेटवर्क्स, म्यूचुअल ट्रस्ट और कम्युनिटी कनेक्शंस, ये उनके बिजनेस एम्पायर का बैकबोन है। मारवाड़ी बिजनेसमैन अपने वेंडर्स, कस्टमर्स और कंपेटिटर्स तक से स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मेंटेन करते हैं। वो जानते हैं बिजनेस इकोसिस्टम में कोई भी व्यक्ति फ्यूचर में बहुत वैल्यूएबल पार्टनर बन सकता है। एक बार की बात है, 1970s में कोलकाता के एक छोटे से कपड़े के व्यापारी श्याम सुंदर दालमिया, उनके पास एक रेगुलर कस्टमर थे जो हर महीने उनसे सूट के कपड़े खरीदते थे। दालमिया जी ने कभी भी उनसे ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज किया, हमेशा क्वालिटी को मेंटेन रखा और कभी कभी तो क्रेडिट पर भी सामान दे दिया करते थे। एक दिन वो कस्टमर दालमिया जी के पास आए और बोले, सर मैं स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर बन चुका हूँ, आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? दालमिया जी ने कांग्रेचुलेट किया और थैंक यू भी कहा। 6 महीने बाद जब दालमिया जी को बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन की जरूरत पड़ी तो उन्होंने उसी बैंक में और उसी ब्रांच में लोन के लिए अप्लाई किया। लोन जल्दी अप्रूव हो गया क्योंकि ब्रांच मैनेजर ने दालमिया जी की ऑनेस्टी और रिलायबिलिटी के लिए पर्सनली वाउच किया। दालमिया जी कहते थे, हमारा सबसे बड़ा क्रेडिट रेटिंग हमारा व्यवहार है। मारवाड़ी व्यापारी कभी भी अपने शब्द नहीं तोड़ता। लेकिन क्या आप सोच रहे हैं कि आज के फास्ट पेस्ड बिजनेस एनवायरनमेंट में रिलेशनशिप्स को मैनेज करना ओवरवेलमिंग हो सकता है? मारवाड़ी बिजनेसमैन ट्रेडिशनली अपने बही खाता में
हर रिलेशनशिप का डिटेल रिकॉर्ड रखते थे। आज के डिजिटल एज में हमें मॉडर्न टूल्स की जरूरत पड़ सकती है। बिजनेस प्रॉब्लम्स में फंसने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो अपने प्रॉब्लम्स में बिल्कुल मत फंसिए। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूं ओडू का सीआरएम एप्लीकेशन। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सीआरएम है जो आपके सेल्स प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देता है, लीड ट्रैकिंग से लेकर क्लोजिंग तक। ओडू सीआरएम का कैनबैन व्यू आपको हर सेल्स अपॉर्चुनिटी को क्लियर स्टेज वाइज फॉर्मेट में भी दिखाता है। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इजीली अपने डील्स को ट्रैक और मैनेज कर सकते हैं। ट्रैकिंग के अलावा आप सीआरएम के थ्रू कॉल्स, मीटिंग्स और ईमेल शेड्यूल कर सकते हैं। अगर कोई आपकी वेबसाइट से इंक्वायरी भेजता है तो वो ऑटोमेटिकली सीआरएम में लीड बन जाता है। कोई मैनुअल एंट्री नहीं, कोई हैसल नहीं। और अगर आपको ईमेल्स लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ओडू के जीपीटी पावर्ड एआई असिस्टेंट को यूज करके इजीली ईमेल्स और फॉलोअप्स ड्राफ्ट कर सकते हैं। आप ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री और लोकेशन स्पेसिफिक लीड्स भी जनरेट कर सकते हैं, जिससे आपके लिए सेल्स क्लोज करना और भी इजी हो जाएगा। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ओडू के साथ आपको पहला ऐप लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट और वेब होस्टिंग के साथ। अगर आप सारे ओडू ऐप्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ओडू ऐप्स का फुल स्वीट सिर्फ 580 रुपए पर मंथ में मिलेगा। अगर आप अपनी सेल्स को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं और बहुत सारे डील्स क्लोज करना चाहते हैं तो ओडू के सीआरएम को जरूर चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब रिलेशनशिप बिल्डिंग के इंपॉर्टेंस को समझने के बाद चलिए देखते हैं मारवाड़ी बिजनेस लेजेंड से मिलने वाली दूसरे इंपॉर्टेंट लेसन को, जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट की कला। भाई वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में बात करते रहिए कि आप अभी तक क्या सीख। जीडी बिरला जी एक बात कहते थे, बिना जोखिम उठाए कभी भी बड़ा व्यापार नहीं होता, लेकिन जोखिम का कैलकुलेशन गलत हुआ तो व्यापार भी खत्म हो सकता है। मारवाड़ी बिजनेसमैन कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते हैं। मारवाड़ी बिजनेस फैमिलीज की यूनिक क्वालिटी है कि वो कैपिटल को बहुत केयरफुली एलोकेट करना जानते हैं। ट्रेडिशनल मारवाड़ी बिजनेस में आप देखेंगे कि एक साथ कई बिजनेस लाइंस होती हैं। अगर एक में लॉस हो तो दूसरे से वो कवर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी का फाउंडेशन है, जो नोबेल प्राइज विनिंग कॉन्सेप्ट है। पर हमारे मारवाड़ी बिजनेसमैन के तो ये खून में है, जो ये डेकेड से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बार की बात है 1980s के रिसेशन के टाइम की। जयपुर के जेके अग्रवाल ग्रुप की स्टील बिजनेस में भयंकर लॉस हो रहा था क्योंकि मार्केट क्रैश हो गई थी। लेकिन उनका दूसरा बिजनेस टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग वो प्रॉफिट में था। मोहन अग्रवाल ने अपने बेटे राकेश को बुलाया और कहा, बेटा तुम्हारे ग्रैंडफादर के टाइम से हमने कभी भी सिर्फ एक बिजनेस पर डिपेंड करना नहीं सीखा। स्टील में अभी रिसेशन है, लेकिन टेक्सटाइल ने हमें बचा रखा है। पीसों को अलग अलग जगह लगा दो, तभी आप सरवाइव कर पाओगे। रिसेशन के बाद स्टील मार्केट रिकवर हुआ और जेके अग्रवाल ने अपने टेक्सटाइल प्रॉफिट्स को स्टील बिजनेस में रीइन्वेस्ट किया। आज उनके पास मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी तीनों सेक्टर्स में बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं। उन्होंने ना ही सिर्फ रिस्क को मैनेज किया पर आपदा को अवसर में बदल दिया। फॉर एग्जांपल बिरला ग्रुप को अगर आज देखें तो सीमेंट, टेक्सटाइल, मेटल्स, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज और एजुकेशन सभी सेक्टर्स में है। सिंगल इंडस्ट्री पे उनका डिपेंडेंस नहीं है। ये फंडामेंटल मारवाड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी है। तो इससे हमें क्या सीखने मिलता है? हमें यह सीखने मिलता है कि हमें भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। चाहे आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं या मल्टीपल बिजनेस वेंचर्स कर रहे हैं, कभी भी अपना सारा पैसा एक ही जगह ना लगाएं। अब आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट लेसन, जिसका नाम है फ्रुगैलिटी विद फोरसाइट, यानी कि दूर की सोच के साथ बचत भी। अगर आप पहले पीसों का ध्यान नहीं रखेंगे तो करोड़ भी अपना ध्यान खुद नहीं रखेंगे। ये बात की है स्टील टाइकून लक्ष्मी मित्तल ने। मारवाड़ी बिजनेस कम्युनिटी के बारे में एक पॉपुलर सेइंग है, मारवाड़ी अपनी चड्डी में भी पॉकेट रखते हैं, और वो भी दो। थोड़ा फनी लगता है ना, लेकिन इसके पीछे का एक विजडम है जो बहुत प्रोफाउंड है। एक और कहावत है मारवाड़ी के बारे में कि मारवाड़ी का दिमाग बही खाते में चलता है और मुनाफे में सोता है। इसका मतलब मारवाड़ी बिजनेसेस कैश कन्वर्जन में बिलीव करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन सस्टेन करने के लिए वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पर बहुत ही कड़ी नजर रखते हैं। वो हर एक्सपेंस को क्वेश्चन करते हैं, क्या ये जरूरी है, क्या इससे मुझे अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। और इसीलिए मारवाड़ीज को खर्चा और निवेश के बीच में बहुत क्लियर अंतर पता है। एक बार की बात है मुंबई के फेमस पोद्दार फैमिली की। उनके सुपुत्र विक्रम पोद्दार, जो कॉलेज से लौटने के बाद एक दिन उन्होंने अपने फादर से कहा कि डैड मुझे एक लग्जरी गाड़ी चाहिए। फादर ने कहा, बेटा पहले ऑफिस में 6 महीना काम कर लो, फिर देखेंगे। तो विक्रम पहुंच गए ऑफिस में और विक्रम को उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट असाइन कर दिया। हर एक्सपेंस को ट्रैक करना, कॉस्ट कटिंग मेजर ढूंढना और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करना सिखाया। 6 महीने बाद विक्रम ने खुद आके अपने पापा को बोला, पापा मुझे समझ आ गया है कि कंपनी के पैसे की वैल्यू क्या होती है। लग्जरी कार की जगह मैं चाहूंगा कि उसी पैसे से हम नई फैक्ट्री इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करें। 5 साल बाद विक्रम के उस एक डिसीजन से कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट डबल हो गया। और इस डिसीजन से ना ही उन्होंने अपने लिए लग्जरी कार खरीदी, पर उन्होंने टोटल लग्जरी लाइफस्टाइल को अफोर्ड करने का सस्टेनेबल तरीका सीख लिया।
बहुत सारे मारवाड़ी बिजनेस लीडर्स बिलियनियर्स हैं, बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल लीड करते हैं। उनका फोकस लग्जरी कंजम्पशन के बजाय बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट पर होता है। तो हमारे लिए इसमें क्या सीख है कि जब भी हम कोई खर्चा करें तो उससे हम पूछे कि क्या इस खर्चे से मुझे कोई फायदा होगा, क्या ये सिर्फ टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देगा मुझे, या फिर मुझे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगा। फ्रुगैलिटी का मतलब कंजूस होना नहीं होता, फ्रुगैलिटी का मतलब होता है राइट स्पेंडिंग सीख। अब हम आते हैं चौथे गेम चेंजिंग लाइफ लेसन पे, वो है परिवार से प्रॉस्पेरिटी। बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए फैमिली को यूनाइटेड रखना बहुत जरूरी है। फैमिली का सपोर्ट बिजनेस ओनर का फाउंडेशन है। ये बात कहते हैं कुमार मंगलम बिरला जी। मारवाड़ीज हमेशा कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मारवाड़ी बिजनेस मॉडल्स टिपिकली फैमिली बेस्ड होते हैं। हर फैमिली मेंबर को बिजनेस की नॉलेज बहुत छोटी उम्र से दी जाती है। मनी मैनेजमेंट, नेगोशिएशन स्किल्स और मार्केट अंडरस्टैंडिंग ये सब बचपन से ही सिखा दिया जाता है। मारवाड़ी फैमिलीज में बिजनेस डिसीजंस डिनर टेबल पे होते हैं। बच्चे बिजनेस कॉन्वर्सेशन सुन सुनकर बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप करते हैं। ये इनफॉर्मल एजुकेशन है जो फॉर्मल एजुकेशन से कई ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इनफैक्ट मारवाड़ी बिजनेसेस में एक फेमस कहावत है 3M की, जिसे हम कहते हैं मंदिर, मंडप और मकान। ये तीनों एम पर वो बहुत ही खर्चा करते हैं क्योंकि इन्हें वो एक्सपेंस नहीं इन्वेस्टमेंट समझते हैं। मंदिर में दान देना उनके लिए स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट होती है। मंडप यानी शादी विवाह में सोशल नेटवर्क का एक्सपेंशन होता है। और मकान से जनरेशनल वेल्थ बनती है और एक औदा और एक स्टेटस बनता है। एक बार की बात है कोलकाता के खैतान फैमिली की। बिजनेस में एक मेजर क्राइसिस आया जब उनके मेन सप्लायर ने सडनली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। कंपनी के फाइनेंसेस क्रिटिकल स्टेज पर थे। शाम को फैमिली डिनर पे 70 साल के दादाजी जो फॉर्मल बिजनेस से रिटायर हो चुके थे, उन्होंने पूछा, अरे भाई क्या प्रॉब्लम चल रही है, तुम सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। जब उन्हें सिचुएशन बताई गई तो उन्होंने कहा 1965 में भी हमने एक ऐसा ही क्राइसिस फेस किया था। उन्होंने अपनी डायरी निकाली जिसमें 40 साल पुराने कॉन्टैक्ट्स थे, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंसर्स की डिटेल्स थी। फोन कॉल्स किए, पुराने रिलेशनशिप्स रिवाइव हुए और एक हफ्ते के अंदर खैतान फैमिली ने ना सिर्फ नए सप्लायर्स अरेंज कर लिए बल्कि क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, नए टर्म्स को रीनेगोशिएट किया और अच्छी कॉस्टिंग में बिजनेस को चालू कर दिया। दादाजी ने कहा, बिजनेस में एक्सपीरियंस और नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मारवाड़ी लाइफ को एक रिले रेस की तरह चलते हैं जिसमें वो अपनी लर्निंग्स को आगे की जनरेशन को पास ऑन करते हैं। बहुत सारे मारवाड़ी बिजनेसेस ने स्मूथ सक्सेशन की प्लानिंग की हुई है। बिजनेस को अगले जनरेशन को ट्रांसफर करने का प्रोसेस पहले से ही तैयार रखते हैं। ये ट्रांजिशन प्लानिंग उनके लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट भी है। अगर आप देखें, आदित्य बिरला ग्रुप में कुमार मंगलम बिरला को ग्रेजुअली लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी जिससे ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ रहा। इससे हमें क्या सीख मिलती है, हम कभी कभी अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते और जब हम चले जाते हैं तो फैमिली को कुछ पता ही नहीं होता। इसीलिए फैमिली को भी इन्वॉल्व कीजिए, बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए और फाइनेंशियल लिटरेसी दीजिए। ये याद रखिए कि वेल्थ क्रिएशन जो है वो इंडिविजुअल दौड़ नहीं है, वो एक रिले रेस है। और यहां हम आते हैं मारवाड़ीज के 5वें और सबसे प्यारे लेसन पे, जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू स्ट्रेटेजिक गिविंग। जीडी बिरला जी कहते थे, धन लक्ष्मी की कृपा है और उसका उपयोग समाज की सेवा में करना हमारा कर्तव्य है। मारवाड़ी कम्युनिटी में एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है, 10 कमाओ, 1 दान करो, फिर 10 बढ़ जाएंगे। मारवाड़ी बिजनेस फैमिलीज ने इंडिया में काउंटलेस हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और चैरिटेबल ट्रस्ट्स एस्टैब्लिश किए हैं। बिरला फैमिली ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीके बिरला सेंटर फॉर एजुकेशन और कई हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश किए हैं। बजाज फैमिली ने जमनालाल बजाज फाउंडेशन के थ्रू सोशल इनिशिएटिव्स को रन किया है और जेबीआईएमएस जैसा पायनियर इंस्टीट्यूट बनाया है। दालमिया ग्रुप ने बहुत सारे चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर किया है। एक बार की बात है 1970s की, राजस्थान के एक छोटे से गांव में सीवियर ड्रॉट पड़ गया था। अनाज फेल हो गए थे, लोग भूखे थे और पानी की बहुत ही किल्लत थी। बजाज फैमिली के एक यंग मेंबर रमेश बजाज ने अपने फादर से कहा, हम इस गांव में एक बोरवेल को स्पॉन्सर कर देते हैं। उनके पिताजी ने बिना किसी झिझक के हाँ कह दिया। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और गांव में पानी की सप्लाई रिस्टोर हो गई। पर स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। अब इस गांव के लोग बजाज प्रोडक्ट्स के लॉयल कस्टमर्स बन चुके हैं। जब भी कोई हाउस होल्ड आइटम, स्कूटर या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदता है तो वो सिर्फ बजाज के ही प्रोडक्ट्स चूज करता है। 25 साल बाद रमेश बजाज ने जब उस गांव में लौटकर देखा, उन गांव के लोगों ने ना ही सिर्फ प्रॉस्पर किया है बल्कि वहां से कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स निकले जो अब खुद बजाज ग्रुप के सप्लायर्स और बिजनेस पार्टनर्स बन चुके हैं। रमेश जी ने अपने बेटे से कहा, मैंने उस टाइम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी लेकिन वो हमारा बेस्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट बन गया। मारवाड़ी बिजनेस फैमिलीज ट्रेडिशनल चैरिटी से आगे बढ़कर स्ट्रैटेजिक फिलॉन्थ्रपी करते हैं। वो ऐसे सोशल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो लॉन्ग टर्म कम्युनिटी डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। ये सोशल कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक एथिकल ऑब्लिगेशन नहीं, ये एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजी भी है। कम्युनिटी डेवलपमेंट से मार्केट डेवलपमेंट होता है और अल्टीमेटली बिजनेस ग्रोथ आती है। हमारे लिए क्या लर्निंग है कि अपनी इनकम का एक छोटा सा परसेंटेज हम सोशल कॉजेज में जरूर इन्वेस्ट करें। स्ट्रेटेजिक गिविंग से आप बेटर सोसाइटी क्रिएट करने में मदद कर सकते हैं और उसी के साथ लॉन्ग टर्म गुडविल भी बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आज जाना 5 पावरफुल फाइनेंशियल लेसन्स जो मारवाड़ी लेजेंड से हमने सीखे।
रिलेशनशिप से रेवेन्यू, रिस्क मैनेजमेंट की कला, फ्रुगैलिटी विद फोरसाइट, परिवार से प्रॉस्पेरिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू स्ट्रेटेजिक गिविंग। इन लर्निंग्स को अप्लाई करके हम भी अपने फाइनेंशियल जर्नी में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को प्लीज सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और खासकर अपने मारवाड़ी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपके टॉप लेसन्स कौन से थे और आप कौन से मारवाड़ी बिजनेसमैन को बहुत पसंद करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, वेल्थ क्रिएशन ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच, स्मार्ट स्ट्रेटजीज और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन का रिजल्ट है। और मारवाड़ी कम्युनिटी की सबसे मशहूर कहावत को जरूर याद रखिएगा, सेठ बनने के लिए जेब नहीं, दिमाग बड़ा होना चाहिए। तो कलकत्ता से कैलिफोर्निया तक, मुंबई से मेलबर्न तक और जयपुर से जापान तक मारवाड़ी बिजनेस एक्यूमेन ने हर जगह अपनी पहचान बनाई है। तो दोस्तों, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। अभी तक सिर्फ 22% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो जाके सब्सक्राइब का बटन और साथ में बेल का बटन भी जरूर दबा देना। और जाते जाते एक बार ओडू को जरूर चेक कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।